हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर प्रोग्राम फ्रेंड पीयूष एंड आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। नमस्कार। आज जिस हम अपनी सीरीज में आज हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं और आज हम सीखेंगे कि कैसे हम एक स्ट्रिंग में सभी कैरेक्टर्स को जो यूनिक है वो हम कैसे पता कर सकते हैं। क्वेश्चन इज दैट दिस इज अ यूनिक क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, ये पहला उस बुक का सबसे पहला क्वेश्चन है। इम्प्लीमेंट एन एल्गोरिदम टू डिटरमाइन इफ अ स्ट्रिंग हैज ऑल यूनिक कैरेक्टर्स। ठीक है, इसमें आप सब एक एक हिसाब से देखो। व्हाट इफ यू कैन नॉट यूज एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर्स। तो इसमें क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसके आपको ऑल यूनिक कैरेक्टर्स डिफाइन करने हैं। मतलब आपको बताना है कि इफ अ स्ट्रिंग हैज ऑल यूनिक कैरेक्टर्स, व्हाट इफ यू कैन नॉट यूज एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर्स। एक आपके पास स्ट्रिंग दी गई है, सपोज करो आप एक स्ट्रिंग लेते हो, स्ट्रिंग str, और इसमें आप यहाँ पे डाल देते हो HELLO। ठीक है, दिस इज हेलो। आपने हेलो लिख दिया। अब इसमें आपको ये पता करना है क्या इस स्ट्रिंग में सभी कैरेक्टर्स यूनिक है या कोई ऐसा भी कैरेक्टर है कि जो कि रिपीट हो रहा है। आप क्वेश्चन पहले समझो कि आपको सिर्फ ये बताना है इफ इट इज यूनिक और नॉट। आपको ये नहीं बताना कौन सा कैरेक्टर यूनिक है कौन सा नहीं है, बट सिंपल सा ये बताना है कि क्या यूनिक है कि नहीं है। तो इसमें आप सिर्फ यस और नो के बेस पे आपका आंसर आना चाहिए। तो आप अगर आपके सामने ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है तो आपकी सबसे पहले अप्रोच आपको क्या होगी, आपको उससे एक प्रश्न पूछना है कि भाई साहब, क्या आप इन्हें जो स्ट्रिंग बताया है आपको इसको इसका आंसर भी देना, मतलब आपको ये भी बताना है कि भाई लेटर बताने हैं कौन कौन से रिपीट है कि नहीं, या फिर सिर्फ हमें यस या नो में आंसर देना है। तो अभी जिस हिसाब से क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको सिर्फ यस या नो में आंसर देना है। तो इस प्रॉब्लम को हम एक सॉल्यूशन के अप्रोच पे लेते चलते हैं। कैसा, क्या कोडिंग लैंग्वेज यूज करनी है वो कुछ नहीं, पहले आपको इसमें एल्गोरिदम अप्लाई करना है। इंप्लीमेंट एन एल्गोरिदम टू डिटरमाइन इफ अ स्ट्रिंग हैज ऑलरेडी कैरेक्टर। इन्होंने एक कंस्ट्रेंट इसमें दे दिया कि इफ यू कैन नॉट यूज एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर्स, आपको कोई एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज करना है। एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर मींस हैश वगैरह आप नहीं यूज कर सकते, आप एरे के बेस पे आप इसको बना सकते हो। करेक्ट, आपको इसके हिसाब से चीजें करनी है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन किस तरीके से देख सकते हैं, राइट अगर हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बेस पे आए तो हम इसको किस तरीके से देखेंगे। इसका एक बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है। ठीक, तो पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक इनपुट चाहिए। किसके रूप में, स्ट्रिंग के रूप में हमें एक इनपुट चाहिए। एक स्ट्रिंग होगा जो कि यूजर आपको क्या देगा, एक स्ट्रिंग देगा इनपुट के तौर पे। सपोज करो उसने हेलो दिया। ठीक है, दिस इज सिंपल अप्रोच। फिर हम क्या करेंगे, हम इस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को हमें चेक करना है। हम एक हर एक कैरेक्टर को चेक करेंगे कि क्या हर एक कैरेक्टर के लिए हम ये देखते हैं कि क्या ये कैरेक्टर पहले से ही उसमें है कि नहीं है। राइट, जैसे सपोज करो आपने HELLO, आप सबसे पहले आप एच पे गए, आपने एच को देखा तो एच तो पहला कैरेक्टर है, इससे पहले कुछ नहीं है, देन इट इज वर्किंग फाइन। फिर आप ई पे गए, आपने एच को क्रॉस कर दिया। फिर आप ई पर गए, ई आपने देखा कि जो पहले हमने जो एच देख लिया है उसके लिए क्या आपने पास एच ई पहले तो नहीं स्टोर किया गया है, तो नहीं है, तो ई भी कैंसिल हो गया। फिर आप एल पे आए, एल को आपने देखा कि क्या पहले हमने एल यूज किया है, नहीं, आपने एल नहीं यूज किया तो इसको भी क्रॉस कर दिया। फिर आप नेक्स्ट एल पे आए, आपने इस एल को भी देखा और इस एल को आप देख सकते हैं कि भाई ये पहले रिपीट हो चुका है। तो आपको सीधा वहीं से आपको क्या रिटर्न कर देना है, यू जस्ट हैव टू रिटर्न फॉल्स, कि भाई साहब ये आपका जो है वो यूनिक नहीं है। अगर हम सपोज करो यहाँ पे हम इस वर्ड को ले लें, लाइक सपोज करो राम। ठीक है, अगर हम राम लेते हैं तो RAM तीनों ही कैरेक्टर्स यूनिक हैं, तो हम इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। राइट, इसमें आप रिटर्न कर दोगे ट्रू। तो इस हिसाब से आपको देखना, आपको हर एक कैरेक्टर को देखना है। अगर हमने ये देख लिया कि जो पहले से जो कैरेक्टर हमने देखा है वो वही पिछला वाला है, तो हम उसको क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, अदरवाइज हम उसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। ठीक, सेकेंड थिंग कि अगर ये पहले से कैरेक्टर नहीं देखा गया, राइट सपोज करो RAMESH, रमेश नाम के चलते हैं, तो आर, आर जो है, आर हमने पहले नहीं देखा ना, आर हमने पहले इसको हमने नहीं वो ट्रेस किया। तो हम क्या करेंगे, हम अपने एक स्टोरेज में आर को स्टोर कर लेंगे। हम एक ऐसा कोई स्टोरेज बना लेंगे जहां पे हमने आर को स्टोर कर लेना है। फिर हम ए पर आएंगे, हम देखेंगे क्या हमारे स्टोरेज वाले नंबर पे, स्टोरेज वाले लेटर्स में क्या ए है, नहीं है। अगर नहीं है देन इट इज वर्किंग फाइन, तो हम यहाँ पे इसको ए ऐड कर लेंगे। फिर आप एम पे आए, एम भी यहाँ पे नहीं स्टोर है तो एम को ऐड कर लिया। ई आए, ई भी यहाँ पे नहीं स्टोर है तो ई ऐड कर लिया। एस आए, एस भी नहीं स्टोर है, एस ऐड कर लिया। एच को आके एच स्टोर। ठीक, तो इससे क्या हुआ, अगर सपोज करो आप हेलो में भी ऐसे ले लो,
तो आपने पहले एच स्टोर किया तो एच स्टोर हो गया, ई स्टोर किया ई स्टोर हो गया, एल स्टोर कर लिया एल स्टोर कर लिया। अब जब इस वाले एल पे आओगे तब आप ये जो स्टोर वाले कैरेक्टर्स हैं इनको आप देखोगे कि क्या भाई साहब ये इसमें मैंने एल है, तो इसमें भाई साहब आपके पास एल है। तो अगर आपके पास एल है तो आप यहाँ से सीधा रिटर्न कर दो, यू हैव टू जस्ट रिटर्न कि भाई साहब ये हमारा क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। ठीक, हमें इसमें पूरी स्ट्रिंग को आइटरेट करना है, हमें शुरुआत से लगा के एंड तक आइटरेट करना है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा डिफरेंस होता है तो फिर उसमें क्या कर देंगे, हम इसमें फॉल्स कर देंगे। ये सिंपल सा अप्रोच यही होगा। ठीक है, समझ गया। इतनी सी सिंपल सी अप्रोच है इसमें, और कुछ भी नहीं है। अब हम इसको कोड के जरिए देखते हैं हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे पहले सी प्लस प्लस में, फिर हम इसका पाइथन का भी सोल्यूशन निकालेंगे। तो सी प्लस प्लस में एक ऑप्शन होता है अनऑर्डर्ड सेट का। अनऑर्डर्ड सेट का एक ऑप्शन होता है। सेट क्या करता है, आपकी सिर्फ यूनिक कैरेक्टर्स को आपके स्टोर करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बना लेते हैं कुछ समय कुछ भी ऐसा करके, हम उसमें इसको स्टोर करते हैं। तो चलते हैं अपने आईडीई की तरफ और वहां पे देखते हैं कि भाई साहब वहां पे क्या फंडा है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे पूरी स्क्रीन को ऐसे रखता हूँ और आप मेरा वीडियो यहाँ से बंद कर दो और आप सीधे हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो इफ आई गो टू दिस एंड मैं यहाँ से चेक करूँ कि भाई क्या है, तो अगर हम इसमें कोड में चलें और हम यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, लेट्स रिमूव दिस, और एक हम यहाँ पे सिंपल सा एक फंक्शन बनाते हैं। हम कैसा फंक्शन बनाएंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि फंक्शन होगा लाइक सपोज करो हैज यूनिक कैरेक्टर्स। ठीक है, और फंक्शन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक डेटा टाइप स्टोर करते हैं। तो हमें क्योंकि यहाँ पे फॉल्स या ट्रू बताना है तो हम इसका रिटर्न टाइप रख देंगे बूल, और इसमें हम लिख देंगे हैज यूनिक कैरेक्टर्स। ऐसा हमें इसमें इनपुट क्या चाहिए हमें इसमें इनपुट चाहिए स्ट्रिंग, और हम सपोज करो एसटीआर, आप यहाँ पे यूजर हमें क्या देगा, स्ट्रिंग देगा। ठीक है, करेक्ट। अब हमें क्या चाहिए, हम एक सेट बना लेते हैं। ठीक है, हम एक सेट बना लेते हैं। हम एक एम्प्टी अनऑर्डर्ड सेट बनाएंगे जो कि ट्रैक करेगा कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हमने देख लिए हैं कि, ठीक है, जो हम नहीं देखे होंगे वो हम इसमें जाके स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड सेट। ठीक है, अनऑर्डर्ड सेट, दिस इज टाइप, जो कि इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, अनऑर्डर्ड सेट। और इसमें कैरेक्टर हम स्टोर करेंगे तो हम लिख देंगे यहाँ पे कैर, और इसका कुछ हम नाम लिख देते हैं कि लेट्स सपोज हम इसका नाम लिख देते हैं लाइक ट्रेस्ड कैरेक्टर, ट्रेस्ड कैर्स। ओके, दिस इज वर्किंग फाइन। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे हैश टैग इंक्लूड अनऑर्डर्ड सेट हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, अनऑर्डर्ड सेट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हमें आइट्रेट करना है अपनी स्ट्रिंग में। राइट, हम इस स्ट्रिंग में अपने आइट्रेट करेंगे। अब हम इसमें हर एक कैरेक्टर के लिए, फॉर ईच कैरेक्टर वी हैव टू चेक कि क्या हमने उस जो सेट है, वो जो कैरेक्टर है वो ऑलरेडी सेट में है कि नहीं है। अगर वो सेट में है तो फिर हम उसको क्या कर देंगे कि ठीक है, आपका जो लेटर है वो ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, और हम उसको फॉल्स कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, लाइक जैसे ही हम यहाँ पे चलेंगे और हम इसमें एक फॉर ईच लगाते हैं, फॉर ईच मैं लगाता हूँ, तो आपके पास पहले से ही है यहाँ पे फॉर ईच, और हम इसमें जो इसका डेटा टाइप है वो हम क्या डाल देते हैं, डेटा टाइप हम डाल देते हैं करेक्टर और कैर। तो इन केस अगर आपको ये नहीं आता फॉर ईच तो आप मेरी सी प्लस प्लस की सीरीज जाकर के देख सकते हो, और इसमें हम अपना ट्रेस्ड कैर जो है इसको हम डाल। तो फॉर ईच कैरेक्टर वी हैव टू चेक इफ दिस कैरेक्टर इज, क्या ये कैरेक्टर हमारे जो अनऑर्डर्ड सेट में है कि नहीं है। तो हम इसको चेक करने के हम क्या करेंगे, ट्रेस्ड कैर, जो इसका जो अनऑर्डर्ड सेट में एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं काउंट, वो क्या चेक करता है, वो चेक करता है जाके कि क्या वो उस कैरेक्टर में है, मतलब उस अनऑर्डर्ड सेट में है वो चीज की नहीं है। ठीक है, काउंट फंक्शन हमारा इस चीज के लिए वर्क करता है। ठीक, तो हम इसको क्या कर देंगे, और अगर ये चीज हमारे पास अवेलेबल है लाइक इफ दिस इज ट्रू देन वी हैव टू रिटर्न फॉल्स, कि भाई साहब ये आपका जो यूनिक कैरेक्टर नहीं है। एल्स, एल्स स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, एल्स में हमें क्या करना है, मीन्स वो चीज उसमें नहीं है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें उसमें ऐड करना पड़ेगा, हमें इंसर्ट करना पड़ेगा इस ट्रेस्ड कैरेक्टर वाले में, लाइक ट्रेस्ड कैरेक्टर डॉट इंसर्ट। ठीक है, इतना हमें करना है, और इंसर्ट हम किसको कर देंगे, सी को। ओके, परफेक्टली फाइन, दिस इज परफेक्टली फाइन। इतना ही बस हमें क्वेश्चन करना है, और इतना करने के बाद जैसे ही ये सारा यहाँ से रिटर्न हो जाता है, मीन्स जब पूरा फंक्शन हमारा यहाँ से यहाँ तक नीचे आ जाएगा, फिर हम इस लूप को एंड होने के बाद, जैसे ये लूप एंड होगा, हम इसके बाद हम क्या लिख देंगे, रिटर्न ट्रू, क्योंकि इसके बाद जैसे ही जाएगा वो
ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसने पूरा ट्रेस कर लिया शुरुआत से लगा करके अंत तक, और उसको कोई भी यहाँ पे फॉल्स नहीं मिला, तो अंत में वो क्या कर देगा, ट्रू, क्योंकि सारे करेक्टर्स आपके पास कैसे हो गए, यूनिक हो गए। ठीक है, सारे करेक्टर्स आपके पास कैसे हो गए, यूनिक हो गए। तो ये हमारा एक सिंपल सा सॉल्यूशन है जिसमें हम अनऑर्डर्ड सेट का यूज किया है, और जिससे हम हर एक यूनिक करेक्टर को ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए ये सॉल्यूशन क्या है आपका, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाइज थोड़ा सा मतलब कम होगा। हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे भी चेकेंगे, पहले हम इसको एक बार चेक करके देखते हैं कि इफ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। ठीक है, तो हमें इसके लिए कुछ हम एक इनपुट वगैरह डाल देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लगा रखा है, हमें हमारे हिसाब से हेलो में फॉल्स आना चाहिए, इसमें ट्रू आना चाहिए, और इसमें ट्रू आना चाहिए। मैंने ऑलरेडी टाइप कर दिया, और अब इसके बाद आपको टाइप करने मतलब वो टाइम बचाने के लिए आई ट्राइड। और अब हम इसको क्या करते हैं, लेट्स कंपाइल एंड रन अवर कोड। ठीक है, तो इसको कंपाइल और रन करते हैं थोड़ा। ओके, तो इसको हमने बिल्ड कर लिया, और अब हम देखते हैं कि इसको एक बार रन करके देखते हैं, डॉट स्लैश करके देखूंगा और इज यूनिक डॉट टीएक्सटी करेंगे, एंड वी आर गेटिंग 111। शायद आपको पता होगा प्रोग्रामिंग में वन का मतलब इज ट्रू, बट हमारे हिसाब से हेलो में आना चाहिए फॉल्स, वर्ल्ड में आना चाहिए ट्रू, और इसमें आना चाहिए ट्रू। तो हमने या तो अपने कुछ कोड में प्रॉब्लम किया है, या फिर ओके लेट्स सी, लेट्स डीबग दिस कोड। तो बूल रेस करेक्टर हमारे पास स्ट्रिंग एक एसटीआर आया, हमने एक ट्रेस्ड करेक्टर एरे चेक किया, हम एक इस ट्रेस्ड करेक्टर में वी आर चेकिंग फॉर, ओके सो वी आर गोइंग दिस रॉन्ग। हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम ट्रेस्ड कैरेक्टर को ही ट्रेस कर रहे हैं, बट नहीं, हमें यहाँ पे इसमें फॉर ईच कैरेक्टर इन एसटीआर, तो स्ट्रिंग हमारे पास में है, तो फॉर ईच कैरेक्टर इन एसटीआर वी हैव टू चेक कि भाई साहब वो हमारे पास में है कि नहीं, राइट। तो हमने क्या प्रॉब्लम कर दिया, हमने उसी में कर दिया। ओके, सो लेट्स बिल्ड दिस अगेन, कंट्रोल शिफ्ट बी एंड बिल्ड अवर कोड। So it is building, and let's see what we will get. Okay, it build complete है, एक बार क्लियर करते हैं और एक बार इसको रन करते हैं। Okay, so finally we are getting it correct. Like 011 means has unique में जीरो आ रहा है, has unique characters वर्ल्ड में मतलब क्या आ रहा है, वन आ रहा है, क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टर यूनिक है और इसमें कोई कैरेक्टर ही नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, इसको ट्रू कर दिया। दिस इज गोइंग परफेक्टली फाइन। अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, आप मुझे बताओ। एक बार इस वीडियो को पॉज करो और इसको एक बार ट्रेस करने की कोशिश करो, क्या होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। राइट, देखो जो हैश यूनिक कैरेक्टर जो एक फंक्शन है, ये ओएन फंक्शन है। क्यों, क्योंकि हम इसमें पूरा ट्रेस कर रहे हैं, लाइक फर्स्ट स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर से लगा के एंड कैरेक्टर तक, तो वी आर गोइंग फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो स्टार्टिंग से लगा के एंड तक की होगी, यानी कि ओएन, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे उतनी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें, तो हम इसमें बेसिकली हम जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे उठा के अनऑर्डर्ड उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, हम अनऑर्डर्ड उसमें डाल रहे हैं, क्योंकि वर्स्ट केस में क्या होगा कि सारे के सारे उसमें आ जाएंगे, आप पूरा एंड तक चले जाओ। ठीक, तो हम सारे के सारे कैरेक्टर उसमें डालेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट में, अनऑर्डर्ड सेट में कैरेक्टर्स आ जाएंगे, तो सारे कैरेक्टर्स में अगर आप डाल रहे हो तो इसमें भी ओ एन आना चाहिए। ठीक, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही क्या है, ओ एन है। बट अगर हम चाहें तो हम इस अप्रोच को थोड़ा सा बेटर बना करके हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें इसमें एक फंडा अपना सकते हैं कि हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओएन ही रहने वाली है। क्यों, क्योंकि इसमें जो चीज है आपको पूरा का पूरा हर एक चीज को आपको ट्रैक करना पड़ेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओएन ही आएगी। अब अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो हम यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए आप देखो, आप एक अनऑर्डर्ड सेट की बजाय आप एक अगला क्वेश्चन उससे ये पूछो कि भाई साहब इसमें जो इंटरव्यूअर होगा उससे पूछो कि सर और मैम, जो आपके पास एस्काई कैरेक्टर्स आप इसमें यूज कर रहे हो, या फिर जो नेक्स्ट थिंग है कि आप इसमें सॉरी, आप इसमें यूनिकोड कैरेक्टर्स यूज कर, यूनिकोड स्ट्रिंग। ठीक है, यूनिकोड स्ट्रिंग और एस्काई स्ट्रिंग, ये दो तरीके के होते हैं। तो एस्काई कैरेक्टर्स में आपके पास टोटल जीरो से लगा के 127 इंटीजर वैल्यूज होती है। ठीक, अभी हम मान के चल रहे हैं उसने बोला एस्काई, मोस्ट प्रोबेबली वो एस्काई ही बोलेगा जो भी सामने वाला होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें एक अनऑर्डर्ड सेट की बजाय हम इसमें एक बूलियन एरे हम इसमें बना सकते हैं, बूलियन एरे ऑफ साइज, कितने साइज का, एन साइज, या फिर बोल सकते हो 128 साइज का, क्योंकि अगर एस्काई कैरेक्टर्स है तो जीरो से लगा के 127 के एक बीच में होंगे, यानी 128 कैरेक्टर्स का हम इसमें क्या बना सकते हैं, एस्काई कैरेक्टर्स बना। ठीक है, अगर आप इसमें बूलियन यूज कर रहे हो तो हम इसमें कैसे करेंगे, कैसे करेंगे ये देखो। तो बेसिकली आप इसमें एक ऐसा एरे बनाओ, एक ऐसा आप एरे बनाओ कि फॉर लूप यूज करो। ठीक, हर एक करेक्टर के लिए हम चेक करेंगे कि उसका जो करस्पॉन्डिंग बूलियन वैल्यू है, लाइक
एक आप एरे बना रहे हो, 128 कैरेक्टर्स का एरे बन गया। आप इस सबका एक हर एक कैरेक्टर लाइक ए बी सी डी ई एफ जी, जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कि कुछ बूलियन वैल्यू होती है, हम क्या करेंगे, इसकी बूलियन वैल्यू जितनी भी है, एस्काई वैल्यू इसकी जितनी भी है, आप मुझे कमेंट में बताना एस्काई वैल्यू ऑफ ए कितना होता है। तो एस्काई वैल्यू कितनी भी है, उस वाले इंडेक्स पे जाकर के वहां पे 1 हो जाए। ठीक, मतलब क्या है कि हर एक कैरेक्टर को आपको चेक करना है। हम चेक करेंगे कि उसका जो करस्पॉन्डिंग बूलियन वैल्यू है वो ट्रू है या नहीं। ठीक है, आपको जैसे हेलो है, हेलो, तो हेलो का कुछ एक एस्काई कैरेक्टर होगा, उस एस्काई कैरेक्टर पे जाओ और वहां पे हम स्टार्टिंग में सबको हम 0 डाल देंगे। ठीक, अगर हमने उसको ट्रेस कर लिया तो हम उसको 1 डाल देंगे। अगर वो 1 है तो आप क्या कर सकते हो भाई, वो रिपीटेड है। ठीक है, अगर वो 1 नहीं है तो ये क्या है, वो नहीं रिपीटेड है। अगर 1 नहीं है तो आप इसको 1 कर दो। ई पे जाओ, ई के स्काई पे, ई इधर कहीं आएगा, ई के भी 1 कर दो। एल पे जाओ, एल पे आपने 1 कर दिया, फिर अगेन अगर एल आया तो एल के इंडेक्स पे वो गया और उसने वहां पे चेक किया तो इट इज ऑलरेडी 1, तो यहाँ से रिटर्न वो क्या कर देगा, फॉल्स। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्पेस है वो हमेशा 127 ही रहेगा, तो इसका यानी O1 बन जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि आपको चेक करना है, अगर ट्रू है तो हम जानते हैं कि स्ट्रिंग में हमने सभी कैरेक्टर्स यूनिक नहीं है। ठीक, और हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे फॉल्स है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग बूलियन वैल्यू को ट्रू कर देंगे और लूप को आगे बढ़ा देंगे। ठीक, अगर हम पूरी स्ट्रिंग को आइटरेट करने के बाद भी कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं मिलता है तो हम ये समझ लेंगे, हमें फिर ये पता है कि स्ट्रिंग में सभी कैरेक्टर्स क्या है, वो यूनिक है, और हम वहां पे एंड में जाके जैसे ही फॉर लूप एंड होगा वहां पे ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो अब इसका हम मॉडिफाइड सॉल्यूशन एक बार बनाते हैं कि किस तरीके से आप अनऑर्डर्ड लिस्ट की बजाय आप वहां पे कैरेक्टर यूज कर सकते हो, तो आपको सेट नहीं यूज करना होगा। तो लेट्स गेट बैक टू अवर कोड और विजुअल स्टूडियो, और हम इसका थोड़ा सा एक अच्छा सा अपना सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, मैं अपना वीडियो पॉज कर देता हूँ और लेट्स गो फॉर इट। तो यही एक हम अप्रोच रखेंगे यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ और इस वाले कोड को लेट्स कमेंट इट आउट, और मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, टू डू मॉडिफाइड सॉल्यूशन विद टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1। ठीक है, ओके। तो हम इसमें क्या लिख देते हैं, bool हैज यूनिक कैर मॉडिफाइड स्ट्रिंग str। ठीक है, परफेक्टली फाइन। इसको जैसे ही रखोगे, ओके, इफ आई कैन राइट इट फ्रॉम हियर। ठीक है, मैं अपना चेहरा ही दिखा देता हूँ ना, तो मैं फिर मुझे एक्सप्रेशन मेरे देखने में मजे आएंगे सब। ठीक है, तो इसको हम यहाँ डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक बूलियन कैरेक्टर, वी हैव टू मेक अ बूलियन कैरेक्टर जो कि क्या होगा, 128 का होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बूल ट्रेस्ड कैर, और इसको हम डाल देते हैं 128। और स्टार्टिंग में ये क्या ही होगा, स्टार्टिंग में सिंपल सा कैसा होगा, जैसे हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं फॉल्स, कि इसमें सब कुछ क्या होगा, इनिशियलाइज हो जाएगा, इनिशियलाइज विद फॉल्स। देन हमारे पास सिंपल सा यही चीज आएगी जो भी हमारे पास ये था, फॉर ईच लूप हम यहाँ पे लेंगे, और फॉर ईच लूप लगाने के बाद यहाँ पे हम इसको कर देते हैं स्ट्रिंग एस। ठीक है, स्ट्रिंग की कैरेक्टर, व्हाट वी हैव टू राइट कैरेक्टर, CHAR कैरेक्टर, और इसको बना दो सी। यहाँ पे आप डाल दो str, हर एक str के कैरेक्टर पे जाओ, और आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, इफ ट्रेस, यहाँ पे str है, दिस इज str, ओके। इफ ट्रेस्ड कैरेक्टर ऑफ सी, ट्रेस्ड कैरेक्टर ऑफ सी, सी पर अगर वहां पे ट्रू है, अब इतना ही लिख देंगे इसको, इज इक्वल टू फॉल्स, इज इक्वल टू एंड ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है। इफ ट्रेस्ड कैरेक्टर ऑफ सी इज ट्रू, देन वहां पे आप क्या कर दो, क्या करना है, सिंपल सा रिटर्न फॉल्स, क्योंकि अगर ट्रू है तो इसका मतलब आप वहां पे पहले ही उसको कर चुके हो। एल्स, एल्स आपको क्या करना है कि ट्रेस कैरेक्टर पे सी पे जाकर के उसको क्या कर देना है, ट्रू कर देना है, कि आपने उसको ट्रेस कर लिया है तो उसको आप ट्रू कर दो। तो इसके एंड ऑफ द लूप पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे रिटर्न कर दोगे, सिंपल। ठीक है, दिस इज द वेरी सिंपल सोल्यूशन जो कि आप यहाँ पे इसको दे सकते हो, राइट। आप इसको यहाँ पे जाओ और इन्हीं सब को हम क्या करेंगे, एक बार कैरेक्टर सी या फिर इन सब में हम लेट्स डू दिस, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको एक बार कमेंट आउट करके मैं एंड में यहाँ पे ये लिख देता हूँ। ठीक है, तो जिससे हमारे पास हैज यूनिक कैरेक्टर्स मॉडिफाइड, हम इसको ऐसे डाल दें, और इसको जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट बी करेंगे, लेट्स बिल्ड दिस एंड ओके, कुछ ना कुछ हमारा यहाँ पे पंगा है, हैज यूनिक कैरेक्टर है, हमने कैर्स लिखा है। ओके, सो लेट्स मेक इट
CHARS एंड बिल्ड अगेन। तो हम इसको फिर से बिल्ड कर लेंगे और ये हमारा बिल्ड हो जाएगा। ओके, फाइनली इट बिल्ड। क्लियर कर देते हैं और हम इसमें डॉट स्लैश इज यूनिक करेक्टर करके ओके 011 दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्टली फाइन। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस तरीके से इसमें यहाँ पे चीजें बना सकते हैं। तो इसका जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो है आपके ON और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या है O1। राइट, क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपको यहाँ से बहुत अच्छी जानकारियां मिली होंगी कि भाई इस तरीके से आता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके समझ आया होगा और आप इसको अपने ट्यूटोरियल अपने इंटरव्यू में आप इसका यूज कर सकते हैं। कल हम फिर से आएंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ गुड डे।